हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो आज हम करेंगे रिवीजन डे 1 से डे 7 तक का। जितने भी कमांड्स हमारे अभी तक यूज़ हुए हैं या हमने किए हैं, तो उसका रिवीजन हम देखेंगे इस वाले वीडियो में, ताकि थोड़ा और बढ़िया हो जाए जितने कमांड्स से कैसे यूज होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम वेयर क्लोज का नहीं, हम करेंगे ग्रुप बाय का यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करेंगे रिवीजन। तो देखिए, पहले से हमने टेबल बना के रखी हुई है। यहाँ पर इस टेबल को क्रिएट करेंगे। कुछ कमांड, जितने भी कमांड्स है बेसिक वाले, वो देखेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए फिर से एक चांस मिलेगा रिवीजन का, वो भी एक सिंगल वीडियो के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको गिटहब पर अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके। जैसे हम वहाँ काम करेंगे बिल्कुल ऐसे ही मैंने स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं कमांड्स का यूज करते हुए। और यहाँ देखिए जितने कमांड्स हैं, शो डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, या माई स्कूल में आप कैसे अंदर लॉगिन करोगे। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं कर लेता हूँ, आप मारी डीबी यूज कर रहे हैं या माई स्कूल या ओरेकल, जो भी, आपको सबसे पहले उसमें एंटर करना होगा। तो वहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ लिखेंगे माई स्क्वेल, मेरे केस में होगा माई स्क्वेल। और यूज़र के लिए मैं अपना नाम मैंने सेट किया है, यूज़र नेम मैंने सेट किया। आपके केस में रूट हो सकता है और पासवर्ड आपका ब्लैंक हो सकता है, लेकिन मेरे पास एक पासवर्ड है मेरे लिए, मैं वहाँ। तो मैं आ गया हूँ MariaDB यानी माईस्क्वेल डेटाबेस के अंदर, या आप ओरेकल जो भी आप यूज़ करें। यहाँ मैं करना चाहता हूँ शो डेटाबेस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शो डेटाबेसेस, कि इसमें डेटाबेसेस कितने हैं। तो वो आपको दिखा देगा कितने डेटाबेसेस इसमें बने हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले से जो हमारा चला एसक्यूएल ट्यूटोरियल है, यहाँ पर हम देखेंगे क्रिएट करना, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मुझे लिखना होगा क्रिएट और डेटाबेस, और उसके बाद डेटाबेस का नेम, जो नाम आप डेटाबेस का रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने बनाया था डेटाबेस। अगर आपका डेटाबेस नहीं होगा तो उसमें टेबल्स नहीं बनेंगी। तो यहाँ करते हैं शो डेटाबेसेस। देखिए डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया है डे 8 के नाम से। यहाँ हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हमने डेटाबेस लिख दिया, डेटाबेस लिखना चाहिए था। देखिए यहाँ पर आपका डेटाबेस डे 8 बनकर तैयार हो गया। मान लीजिए मुझे इस डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, और उसके बाद डेटाबेस का नाम जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा। अब आप देख पा रहे हैं क्वेरी जीरो जीरो अफेक्टेड, और ये टाइम भी दिखा रहा है कि 0.059 सेकंड में। शो डेटाबेस करेंगे फिर से, तो आप देख पाएंगे यहाँ से वो डेटाबेस रिमूव हो गया। अब हमें मान लीजिए डेटाबेस ये हमारा कंप्लीट हो गया इतना। अब हम यहाँ पर देखिए नन दिखा रहा है, नन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कोई भी डेटाबेस आपने सेलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ लिखेंगे हम यूज़ और अपने डेटाबेस का नाम। तो देखिए ये डेटाबेस आपका सेलेक्ट हो गया। अब क्योंकि बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, आप किस डेटाबेस में काम करना चाहते हो वो आपको एसक्यूएल को बताना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कर दिया है एसक्यूएल ट्यूटोरियल। चलिए उसके अंदर आ गए। तो यहाँ पर हमने पहले से टेबल क्रिएट की हुई थी, और एक नई टेबल भी हम क्रिएट करके देखेंगे, ड्रॉप करके देखेंगे। उसका डेटा जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम डिलीट करके देखेंगे। वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर टेबल कैसे क्रिएट करनी है वो सब मैंने यहाँ पर पूरा कमांड यहाँ पर लिखे हैं। आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। सारे कमांड्स मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखे हैं बहुत मेहनत से। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को दोस्तों, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जो बिगनर्स हैं उनके पास पहुंच पाए। तो मेरी कोशिश रहेगी जो कमांड्स है सारे एक ही वीडियो के अंदर यहाँ पर उसको देखना। तो अभी मैंने यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के वहाँ से मैंने कॉपी किया ना, तो थोड़ा स्पेसिंग गड़बड़ है, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें अब ये शुरू शुरू से तो मैं नहीं बताऊँगा, ये तो सब आपको आता है। तो बस मुझे स्पेसिंग यहाँ सही करनी है। तो मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ इसको। देखिए टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसके बाद फील्ड्स का नाम देंगे, और जो फील्ड आप बना रहे हैं यानी कॉलम आप बना रहे हैं फील्ड्स, उसका डेटा टाइप आप डिफाइन करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ आपका जो स्ट्रक्चर है टेबल का बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अभी उसमें कोई डेटा अभी नहीं है, वो खाली है। कैसे देखेंगे, डिस्क्राइब और टेबल का नाम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप कर लेंगे उसको। तो आप जो स्ट्रक्चर होगा वो शो कर देगा टेबल का। अब हम यहाँ पर करेंगे इंसर्ट डेटा टेबल के अंदर।
मैं यहाँ पर सिंगल सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ मैंने। और मैं नीचे अगर देखेंगे तो आप वो भी एक तरीका है कि आप पूरा सारे जितनी भी रोज़ है वो एक साथ आप मल्टी रोज़ को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक एक करके कर रहा हूँ, तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। मैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बीच में मैं कई बार देखो रिवाइज करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सब इंसर्ट में क्या होता है, कमांड होता है। क्वेरी जब आप लिखते हैं तो इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू आप लिखते हैं कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम, और टेबल के अंदर जो कॉलम्स है वो देंगे, उसके बाद वैल्यू, और वैल्यू में जो भी आप टेबल कॉलम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी वो देंगे। पहली अगर वैल्यू आप आईडी दे रहे हैं तो यानी कि जो आपने अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स टेबल के अंदर दे आईडी, तो वैल्यूज में आईडी की वैल्यू होगी। फिर एफ नेम दिया तो एफ नेम, एल नेम दिया तो एल नेम, एज दिया तो एज की वैल्यू। इस तरह से रिस्पेक्टिवली जो है डेटा आप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये रिवीजन हो गया आपका, डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं वो समझ में आ गया। और यहाँ पर फिर हमने सेलेक्ट करके कैसे देखेंगे, देखिए हमारी टेबल और ये वाली टेबल हमने सेलेक्ट किया तो दोनों टेबल आपको सेम लग रही होंगी। ठीक है, बिल्कुल वही टेबल है, इसी को लेकर हम काम करेंगे ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, इसी टेबल को देखें और काम करें, तो ये वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 कर लेता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैं एक कॉपी करना चाहता हूँ, इस टेबल में काम नहीं करेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे और नई टेबल को हम चाहे उसको डिलीट कर दें, ट्रंकेट जो भी करेंगे वहाँ करेंगे चेंजेस। मैं करता हूँ डिस्क्राइब और स्टूडेंट्स 1, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, वो टेबल हमारी कॉपी हो गई। मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स 1, तो आप डेटा देख पाएंगे सेम टेबल। ठीक है, क्योंकि हमने कॉपी करना भी सीखा था एक टेबल को एक वीडियो में। ठीक है, तो सिंपल सिंटैक्स वो रहता है, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, उसके बाद सेलेक्ट लगा सकते हैं आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो टेबल आपकी क्रिएट हो जाती है। सारे कमांड मैंने यहाँ पर दिए हुए। मैं यहाँ करना चाहता हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट 2, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उससे, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर मेरी टेबल क्रिएट 2 यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, फिर से एक बार आपका रिवीजन हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 को देखा मैंने, टेबल मैं अगर इसको ट्रंकेट करूँगा तो ट्रंकेट का यहाँ कमांड क्या होगा, ट्रंकेट और होगा टेबल का नाम। यहाँ मैंने गलत किया शायद, ये हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए ट्रंकेट का मतलब होता है कि डेटा हट जाना, सारा डेटा हट जाएगा जितनी भी रोज होंगी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं हटेगा। ठीक है, टेबल डिलीट नहीं होगी, टेबल वही रहेगी। अब मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ स्टूडेंट 2 को, तो देखिए स्ट्रक्चर वही है, टेबल है अभी, लेकिन उसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो ड्रॉप टेबल करेंगे, कैसे करेंगे, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम देंगे टेबल, और वहाँ से आपकी जो टेबल है वो ड्रॉप हो जाएगी। मैं अब दिखा देता हूँ, अब यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा टेबल 2, तो वो यहाँ पर एरर देगा क्योंकि टेबल नहीं है। ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम, अब हम ऑर्डर बाय का यूज कर लेते हैं। ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर मैंने टेबल का सारा रिकॉर्ड ले लिया, स्टार का मतलब सारे रिकॉर्ड्स। मैं चाहता हूँ कि इसको एक ऑर्डर बाय करना है, यानी कि किसी कॉलम के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में बनाना चाहता हूँ किसी कॉलम, यानी रिकॉर्ड्स को मैं लाना चाहता हूँ। जैसे मैंने दिया ऑर्डर बाय आईडी, आईडी को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया, तो आप आईडी देख पा रहे हैं, डिफॉल्ट भी होता है असेंडिंग। मैं डिसेंडिंग लूँगा तो अब देखना आप आईडी को 65431। ठीक है, तो उसने क्या किया, कॉलम को उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। मैं एफ नेम लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप नेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखिएगा, डिसेंडिंग में आ गए, और असेंडिंग लिखूंगा तो वो असेंडिंग में आ जाएगा। ये हमें किसी भी कॉलम पर लगा सकते हैं, ऑर्डर वाई कहीं भी लगा सकते हैं। हमने एक वीडियो में देखा था ऑर्डर वाई। ठीक है, इसका बहुत यूज होगा। कोई भी डेटा को आप अगर ऑर्डर वाई करना चाहते हैं, मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको ये यूज करेंगे। ठीक है, याद रहे, बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप बाय का जब यूज करेंगे तो ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में आएगा। चलिए यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं अब देख लेते हैं वेयर कंडीशन का रिविजन कर लेते हैं। मुझे रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, बट कहाँ, वेयर आई डी ग्रेटर दी, जो आई डी 3 से, ठीक है, आई डी ग्रेटर दैन 3 हो या लेस देन, जो भी आप देना चाहेंगे, बिल्कुल यही सिंटैक्स था, ग्रेटर दैन 3 एंड किसके बीच में, 3 एंड आई डी 8, 3 एंड बीच के 20 की, 3 नहीं आएगा इसमें, 8 भी नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी 8 तो इसमें था ही नहीं, मैंने गलत दे दिया आई डी। उसके बाद आप अगर करेंगे इक्वल टू, तो वो 8 भी उसमें दिखा देगा अगर रिकॉर्ड में होता तो। मैं 3 के इक्वल टू कर दूंगा तो वो 3 से भी लेकर चलेगा। ठीक है, ये कंडीशन आप देख लेना, पहले वीडियो मैंने छोड़ दी शायद, ये छोड़ी थी शायद मैंने, आई डी, ठीक है, इक्वल टू, ओके, एक एक चीज़ देखते रहिएगा। अगर आप इक्वल टू देंगे तो वहीं से चलेगा रिकॉर्ड, उसी आई डी से, नहीं देंगे तो उनके बीच का आएगा। आई डी इक्वल टू 2 और आई डी इक्वल टू 4 दूंगा तो उसमें एक ट्रू होगा तो वो भी दिखाएगा, दोनों ट्रू होंगे तो दोनों दिखाएगा। ठीक है, तो मैं एक इसमें रॉन्ग करके दिखाता हूँ जो टेबल में रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसमें एक ट्रू कंडीशन ले लेता है वो, वरना दोनों लेगा। लाइक का यूज करते हैं, वेयर लाइक सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, वेयर
लाइक यानी रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो, वो जो स्टार्ट हो ए से और लास्ट में कुछ भी हो। तो आप देख पा रहे हैं एफ, सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने फील्ड नेम दिया, एफ नेम देना था, मैंने एफ नेम दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो देख पा रहे हैं ए वाले रिकॉर्ड्स, यहाँ मैंने ए ले लिया बीच में, ठीक है, ऊपर ए में आ गया था, बीच में मैंने ए लिया है। तो उसके लेफ्ट और राइट में कुछ भी हो, यहाँ मैंने जी ले लिया है, तो जी वाले दिखाएगा वो। लाइक आप किसी भी फील्ड पर लगा सकते हैं, बस आपको लाइक जो है मैच कराना है। ऑर्डर बाय लगा के देखते हैं इसमें, ऑर्डर बाय आईडी, आईडी को ले लेता हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए ठीक है, जो भी रिकॉर्ड आएंगे वेयर के बाद ऑर्डर बाय लेगा, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। वेयर कंडीशन के बाद ऑर्डर, ऑर्डर आईडी, ठीक है। दिस रिकॉर्ड आपने निकाले, आईडी ग्रेटर देन 3, फिर ऑर्डर बाय किया ऐप नेम के अकॉर्डिंग। सिंपल दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया। अब हम लेते हैं ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स होता है जो भी आप टेबल में, जो भी जैसे आपको कॉलम ऐड करना है, कॉलम का नेम आपको रीनेम करना है, कॉलम ड्रॉप करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख लूँगा क्रिएट टेबल एसटीडी, एक क्रिएट बना, कॉपी कर लेता हूँ टेबल, सिंपल कमांड है, कॉपी हो गया, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, STD2 मतलब शॉर्ट में नाम दे दिया मैंने टेबल का। तो ऑल्टर टेबल STD2 ऐड कॉलम, मैं इसमें एक कॉलम ऐड करूँगा और यहाँ कॉलम नेम और उसका टाइप दे दूँगा, ठीक है। सिंपल एक कॉलम ऐड हो गया, मैंने इसमें देखा, सेलेक्ट किया तो कॉलम मेरा हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है इस कॉलम को, तो ड्रॉप कॉलम सिटी, तो देखिए ड्रॉप हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्रॉप हो गया। ऑल्टर टेबल STD2, अब मुझे ऐड करना है कोई कॉलम सिटी नाम का, वैर देता हूँ जो भी देना चाहूँगा, तो वो देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहूँगा साथ में, कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी देहरादून हो जाए। तो आप देख पाएंगे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमने यहाँ पर दे दिया। शायद पहले हमने रिवीजन नहीं किया था इसका, शुरू में शायद क्या हो पता नहीं, चलिए यहाँ समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ दे देते हैं ऑल्टर टेबल, रीनेम कर लेते हैं, एक कॉलम है जिसका नेम को मैं चेंज करके, यहाँ रोंग दे दिया मैंने, कुछ कंप्लीट करना होगा, 2 लिखना पड़ेगा, सिटी की जगह मैं स्टेट लिख रहा हूँ, 2 लाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो रीनेम हो जाएगा, जो कॉलम सिटी था वो अब स्टेट नाम बन जाएगा उसका, देखिए स्टेट हो गया, ठीक है। ऑल्टर, उसके बाद हम ऑल्टर टेबल STD2 और हम ऐड करेंगे कॉलम सैलरी नाम का कॉलम, इंट टाइप लूँगा मैं, देखिए चेक कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं, देखिए सैलरी इंट टाइप आ गया है। मैं इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, डेटा मॉडिफाई यूज करूँगा, उसके बाद सैलरी और उसके बाद फ्लोट दे दूंगा, तो जो इंटीजर था सैलरी मेरा इंट टाइप का, वो फ्लोट टाइप हो जाएगा। डिस्क्राइब करेंगे, देखिए ये डिस्क्राइब, देखिए ये हो गया, ठीक है। STD2 की बात, टेबल की बात चलिए हमारी, ऑल्ट कंप्लीट हो गया सब, मॉडिफाई, ड्रॉप, रिवीजन हो गया सबका, ठीक है। क्विक रिवीजन चल रहा है दोस्तों, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको भी अगर इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा इसमें, सिंगल वीडियो में, ठीक है। मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STD2। अब यहाँ चलेगा अपडेट, अपडेट करूँगा STD2 को, क्या अपडेट करूँगा, कॉलम ले लूँगा, सेट करूँगा एफ नेम इज इक्वल टू सोहन, और आईडी वेयर का यूज करूँगा, आईडी इज इक्वल टू 1, तो ये नाम जो होगा जगह की जगह सोहन हो जाएगा, चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए सोहन हो गया। तो अपडेट कमांड क्या करता है, कोई भी कॉलम को अपडेट करेगा, कोई भी डेटा रो वाइज हो, ठीक है। कॉलम तो देने पड़ेगा आपको, यहाँ करेंगे सेट, कॉलम का नाम ऐप नेम, और यहाँ करेंगे रोहित, और यहाँ मल्टी मल्टी कॉलम्स का नाम दे सकते हैं आप, फर्स्ट नेम रोहित हो जाए, लास्ट नेम गुप्ता हो जाए, एज 33 हो जाए, तो कैसे देंगे, कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड, चेक करेंगे। एक गलती हमसे होगी, यहाँ पर हमने वेयर कंडीशन नहीं दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, उसने पूरे टेबल को इफेक्टेड कर दिया, सब में रिकॉर्ड वही सेम डाल दिया, ठीक है। तो ध्यान रहे इस चीज़ का, फिर दिखा दिया मैंने। अब मैंने स्पेसिफाइड एक आईडी दे दूंगा और उस तीनों को मैं चेंज कर लूँगा, तो देखेंगे ID4 वाला रिकॉर्ड, ये गलती से फिर मैंने एंटर मार दिया तो भी नहीं होगा, हो गया सॉरी, हाँ कर दिया हमने, वेयर क्लोज लगा दी थी हमने, वेयर क्लोज। तो ध्यान रहे कि आप वेयर का जरूर यूज करें, वरना पूरा टेबल का जो डेटा होगा वो सारा चेंज हो जाएगा। चलिए अब यूज कर लेते हैं ऑपरेटर्स वगैरह का, फ्रॉम STD2 ये डेटा निकाला, लेकिन हमें अब चाहिए एग्रीगेट फंक्शन सम। तो यहाँ पर सम किसका कराऊँ मैं, यहाँ पर मुझे पहले सम मैं करा सकता हूँ एज का, तो सम करेंगे, चलो मीनिंगफुल नहीं है एज का, क्या सम करें, सैलरी का उठाते हैं सैलरी, ठीक है, टोटल। एज का सम करके हम क्या करेंगे, चलिए ऐड कॉलम, एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, और ऐड कर लेते हैं, अरे ये क्या हो गया,
डिफ़ॉल्ट ओके, ये ऐड कॉलम, सैलरी तो पहले से हमारा बना हुआ कॉलम, ये हमने फिर से क्या कर दिया, चलो सैलरी तो हमारा पहले से बना हुआ है, ठीक है, सैलरी कॉलम बना हुआ है, हमें उसको डिफ़ॉल्ट बनाना है। डिफ़ॉल्ट में वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, मैं फिर से करता हूँ, मुझे अपडेट करना होगा, उसको अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, पहले से बना हुआ है, ऑल्टर टेबल STV2 कॉलम सैलरी, नहीं अपडेट करना होगा उसमें, ऑल्टर नहीं, ठीक है, ध्यान रहे अपडेट करना होगा हमें, कॉलम पहले से बनाया तो अपडेट करना होगा, एग्जिस्टिंग कॉलम है तो अपडेट STV2 सेट सैलरी इक्वल टू करेंगे 3000। अब हमें वेयर कंडीशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सभी को 3000 करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अब करना चाहता था तो रिकॉर्ड मुझे रिक्वायर है तो मैंने किया। अब चेंज कर लेते हैं अपडेट लगाकर, अपडेट STV2 सेट सैलरी इक्वल टू इतना। अब देखिए ध्यान देते जाइए एक एक का, ठीक है, 1000 ले लेता हूँ, जहाँ वेयर ID इक्वल टू 6 1000, ये देख पा रहे हैं आप, मैंने ये चेंज कर लिया ID देकर, आई थिंक अपडेट आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है, सेलेक्ट ले लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ सम कर लेते हैं सम फ्रॉम STV2, सम में डालते हैं सैलरी, तो ये टोटल जो सैलरी है उसका टोटल करेगा, ये देखिए आपको शो कर दिया टोटल। मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ, मुझे शो हो यहाँ पर एक मैसेज, यानी टोटल शो हो, तो देखिए आप टोटल लिखा रहा है ऊपर, ठीक है, मैं चाहता हूँ इस तरह भी शो करना, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर मैं सिंपल देता हूँ तो वो भी काम करेगा, एज को हटा देता हूँ तो भी काम करेगा। अब आप अपने हिसाब से देखिएगा, आप ओरेकल में काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको यूज कर सकते हैं। मैं एवरेज ले लेता हूँ सैलरी का, तो एवरेज आ जाएगा, इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा, देखते जाइए एग्रीगेट फंक्शन का। मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू देख लेते हैं, जितनी भी सैलरी होगी इसकी मिन वैल्यू वो आपको दिखा देगा, मैक्स वैल्यू आपको दिखा देता। एग्रीगेट फंक्शन का रिवीजन हो गया। अब चलते हैं हम ऑपरेटर्स का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STV2, और यहाँ लिखते हैं डेटा हमें मिल जाए, सारा डेटा शो हो जाए, ठीक हो गया, लेकिन कहाँ, इन ID इन, जो ID इन की मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर है 246, उसी का डेटा मिलना चाहिए। यहाँ कुछ मैंने रोंग कर दिया शायद, देखते हैं, स्टार फ्रॉम STV2 वैन वेयर कंडीशन, ओके, वेयर क्लोज नहीं लगाएंगे, वेयर लगाएंगे तो कि 246 इन जो होगा वो सारा डेटा शो करेगा इन वाले में, वेयर इन 246, ऑर्डर बाई कर लेते हैं, देखिए ऑर्डर बाई साथ में रखते हैं रिवीजन, ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग ऑर्डर, देखिए, ठीक है, ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में लेगा, बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन ID इज इक्वल टू 4 एंड 6, तो 4 और 6 के बीच की हमें निकालनी है, ये कुछ मिस्टेक होगी हमारा, यहाँ नहीं मिलेगा, चलो मैं यहाँ भी लिख दूंगा उसको, मैंने शायद यहाँ नहीं लिख पाया ID का, वेयर ID बिटवीन 3 एंड 6, ऐसे लिखना है, तो 3 एंड 6 को भी साथ लेकर चलेगा वो, ठीक है, उसकी ID भी दिखाएगा, 3 5 दिखाया मैंने, 4 6 लिखा मैंने, आप देख पा रहे हैं किस तरह बिटवीन का यूज करना है, तो मैं यहाँ यूज करता हूँ नोट का 5, ऐसे नहीं चलेगा, नोट के आगे कुछ और लगाना पड़ेगा, नोट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नोट इन, ठीक है, जो इनके अंदर है वो नहीं चलेंगे, बाकी सब आ जाएंगे, देखिए 3 5 को छोड़ा इसने, बाकी सब आगे, 1 3 5 को छोड़ देते हैं तो बाकी सब आगे, देखिए नोट का हम इस तरह यूज करेंगे ऑपरेटर का। अगर मैं करूँगा नोट बिटवीन, यानी कि इसके बीच के ना होने चाहिए, तो देखिए इसके बीच के नहीं होंगे, तो नोट जो है हमारा थोड़ा अपोजिट इसमें आ जाता है, उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ सेलेक्ट ID अपने, मतलब कुछ कॉलम सेलेक्ट करूँगा, अब स्टार को हटा देता हूँ, ठीक है, तो देखिए 3 कॉलम हमारे सेलेक्ट हो गए। ऑर्डर बाई कर लेते हैं, ऑर्डर बाई किसी एक कॉलम को लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, एक कॉलम का नाम F नेम के अकॉर्डिंग चलेगा, तो F नेम के जो ऊपर कॉलम है वो हमारा हो जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी होगा शो कर देगा, ठीक है। सैलरी ग्रेटर देन मैं 1000 कर लेता हूँ, देखिए इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ सैलरी ग्रेटर देन 1000, ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग ऑर्डर, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। मैंने